अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ योर साथी, योर दोस्त, योर होस्ट राना मोहम्मद इमरान, इम्पैक्ट वाला एडवोकेट हाई कोर्ट। आज मैं आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए आया हूं, क्योंकि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग और साथ ही साथ ई कॉमर्स के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त सुनामी जो है वो आ चुका है, और ये तरक्की का सुनामी है। पाकिस्तान को मुबारकबाद हो। एक बहुत ज़्यादा सवाल जो है अभी नज़र आ रहा है कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। आप कुछ भी करना चाहते हैं पाकिस्तान में, चाहे ई कॉमर्स क्या है, दिस इज आल्सो लाइक वही बिजनेस है, सिर्फ उसको ऑनलाइन कर दिया गया। तो कारोबार तो वही है। तो कारोबार को पाकिस्तान में कैसे रजिस्टर करते हैं, और आप अगर फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं या ई कॉमर्स में आना चाहते हैं या किसी भी तरह का कोई भी कारोबार करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की हुकूमत के तहत आपको कौन कौन सी चीज़ों को कैसे रजिस्टर करना होगा, अपने बिजनेस को कैसे रजिस्टर करना होगा, उसकी ये मुकम्मल वीडियो सीरीज आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसका ये पहला जो है पार्ट है। इस पहले पार्ट में हम आपको ओवर थ्रू देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम प्रोसेस पे वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद हम फाइनल जो है आपको ये भी समझाएंगे कि किस तरीके से आप खुद अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान में कारोबार को रजिस्टर करने के लिए दो एंटिटीज़ होती हैं जो इंतहाई ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले फर्म एंटिटी, और दूसरी होती है जनाब आपकी कंपनी एंटिटी। यानी कि एक फर्द वाहिद कंपनी बनाना चाह रहा है, कारोबार करना चाह रहा है, वो अकेला कुछ बिजनेस करने का इरादा रखता है, या वो कुछ दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस करने का इरादा रखता है। तो इन दोनों सूरत हाल में होता क्या है, सबसे पहला जो आसान मरहला और आसान चीज़ है जो कि मोस्टली पाकिस्तान में लोग करते हैं, वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी कि अकेला फर्द वाहिद जो है वो अपने बिजनेस को शुरू करता है, और उसको करना इंतहाई आसान होता है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जो है अपना NTN नेशनल टैक्स नंबर लेना होता है। और उसके बाद अगर वो चाहता है कि वो मज़ीद अच्छे तरीके से हो, एक तो पार्टनर्स के साथ मिलके काम करे, तो उसको कहते हैं जी पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के लिए सिंपल क्या होता है कि वो एक पार्टनरशिप डीड लिखते हैं, और उस डीड के अंदर वो सारी चीज़ें लिख देते हैं जो आपस में तय करते हैं कि इसका नफ़ा मुनाफा और इसका जो नुकसान होगा इस बिज़नेस के अंदर, उसको हम कैसे शेयर करेंगे, कौन कितनी इन्वेस्टमेंट डालेगा। तो इन सारी चीज़ों को एक डॉक्यूमेंट पे लिख दिया जाता है जिसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, और उसके बाद वो पार्टनरशिप फर्म बन जाती है जो कि 2 से ज़्यादा अफराद के लिए होती है। इसी तरह 2 से ज़्यादा अफराद के लिए लिमिटेड लायबिलिटी जो है पार्टनरशिप होती है, LLP, जो कि SCCP से रजिस्टर की जाती है, जिसमें कुछ महदूद अख्तियारात के बारे में जिक्र होता है। वो आपको तफसीली अगली वीडियोस में हम एक एक टॉपिक को बताएंगे। और उसके बाद जब कंपनीज आ जाती हैं, मतलब पहले तो फर्म सिंगल अलहदा लोग कुछ कर रहे थे, फिर एक से दो लोग जो कर रहे थे, उसके बारे में आपको पता लग गया। अब कंपनी बनाना, एक अकेला बंदा क्या कंपनी बना सकता है, फर्द वाहिद क्या कंपनी बना सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप फर्द वाहिद हैं और आप चाहते हैं कि आपको कंपनी का टाइटल मिल जाए, तो आप बना सकते हैं सिंगल मेंबर कंपनी, जिसको SMC कहते हैं, और ये जो है SCCP से रजिस्टर्ड की जाती है। उसके बाद सिंगल मेंबर कंपनी के बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ जाती है, उसके बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी आ जाती है। अब प्राइवेट लिमिटेड क्या होती है और पब्लिक लिमिटेड क्या होती है, इसके बारे में भी आपको तफसीलात शेयर कर दी जाएंगी। और आखिर में जो एक कंपनी के बाहर के मुल्क की कुछ कंपनी है और आपका उसका ब्रांच ऑफिस आप बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल SCCP में ये भी तमाम चीज़ें आपके लिए जो है रहनुमाई आपको मिलेगी कि आप किस तरह फॉरेन कंपनीज का ब्रांच ऑफिस जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं और उसके बिजनेस को लेके आगे चल सकते हैं। तो ये सारे वो मेन टॉपिक्स थे जिसको हमने अभी आपको गो थ्रू करवाया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम आपको बाकायदा बताएंगे कि इसका प्रोसेस कैसे होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे और किस तरीके आप खुद अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो सीरीज में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।